नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। वैशाख पूर्णिमा और गौतम बुद्ध की जयंती। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि वैशाख पूर्णिमा और गौतम बुद्ध जयंती कब होती है, कब मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। यह गौतम बुद्ध की जयंती है और उनका निर्वाण दिवस भी। इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। आज बौद्ध धर्म को मनाने वाले विश्व में 50 करोड़ से अधिक लोग इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं, अतः हिंदुओं के लिए भी यह दिन पवित्र माना जाता है। इसी कारण बिहार स्थित बोधगया नामक स्थान हिंदू व बौद्ध धर्मावलंबियों के पवित्र स्थानों में से एक है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ 7 वर्षों तक वन में भटकते रहे। यहाँ उन्होंने कठोर तप किया और अंततः वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा होता है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बुद्ध पूर्णिमा सबसे बड़ा त्योहार का दिन होता है। इस दिन अनेक प्रकार के समारोह आयोजित किए जाते हैं। अलग अलग देशों में वहाँ के रीति रिवाजों और संस्कृति के अनुसार समारोह आयोजित होते हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर कई बातें जानना ज़रूरी है, तो चलिए हम जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा पर क्या क्या होता है। श्रीलंकाई इस दिन को वैशाख उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दिन दुनिया भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी बोधगया आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथों का निरंतर पाठ किया जाता है। मंदिरों व घरों में अगरबत्ती जलाई जाती है। मूर्ति पर फल फूल चढ़ाए जाते हैं और दीपक जलाकर पूजा की जाती है। बोधि वृक्ष की पूजा की जाती है। उसकी शाखाओं पर हार व रंगीन पताकाएं सजाई जाती हैं। जड़ों में दूध व सुगंधित पानी डाला जाता है। वृक्ष के आसपास दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन मांसाहार का परहेज होता है, क्योंकि गौतम बुद्ध पशु हिंसा के विरोधी थे। इस दिन किए गए अच्छे कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है। पक्षियों को पिंजरे से मुक्त कर खुले आकाश में छोड़ा जाता है। अभी तक हमने बात की बुद्ध पूर्णिमा की, कि बुद्ध पूर्णिमा कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो आगे हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध का जीवन काल क्या था, उनके जीवन के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन की पत्नी माया ने लुम्बिनी नाम के वन में एक पुत्र को जन्म दिया था। उस पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ गौतम ने आगे चलकर बौद्ध धर्म की स्थापना की और महात्मा बुद्ध कहलाए। कहते हैं कि सिद्धार्थ के जन्म के कुछ दिन बाद ही उनकी माता का निधन हो गया था। फिर महामाया की बहन गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। सिद्धार्थ का लालन पालन राजसी ठाठ बाट से हुआ था। महज 16 साल की उम्र में उनका विवाह यशोधरा से हो गया था। सिद्धार्थ और यशोधरा ने एक पुत्र को भी जन्म दिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ के पास भोग विलास की सारी सुविधाएं थीं। उनके पास कई आलीशान महल थे। उनमें हजारों नौकर और नौकरानियां थीं। मनोरंजन के भरपूर साधन थे। आए दिन महल को नाच गान होता रहता था। सिद्धार्थ भी उनमें डूब गए थे। एक दिन सिद्धार्थ सैर पर निकले,
तब उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, शरीर बेढाल हो चुका था, कमर झुक गई थी। बड़ी मुश्किल से वह चल पा रहा था। सिद्धार्थ ने यह देखा तो वह स्तब्ध रह गए। थोड़ा आगे जाने पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो अपने अंतिम पड़ाव पर था। वह जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। सिद्धार्थ थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ से अर्थी जा रही थी। 4 लोग शव को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे। उनके साथ वाले लोग विलाप कर रहे थे। सिद्धार्थ यह सब देखकर चिंतित हो गए। उनके मन में विचार आया, एक दिन मैं भी बूढ़ा और बीमार हो जाऊंगा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा जीवन तो धिक्कार है। सिद्धार्थ को फिर रास्ते में एक सन्यासी मिला जिसके चेहरे पर तेज साफ झलक रहा था। सन्यासी का मन सारी मोह माया से मुक्त था। होठों पर एक अलग सी मुस्कान थी। सिद्धार्थ को पूरी बात समझ में आ गई। सिद्धार्थ अपने महल में आए। उन्होंने सब कुछ भोग विलास त्याग कर सन्यासी बनने का मन बना लिया। वह अपनी सुंदर पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़कर वन में चले गए। उन्होंने तप किया, कई वर्षों तक कठोर साधना की। लगभग 35 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ गौतम को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। कहते हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख मास की पूर्णिमा को हुई थी। इसलिए बौद्ध अनुयायी हर साल वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। हमने इस वीडियो में बुद्ध पूर्णिमा और गौतम बुद्ध के जीवन पर चर्चा की थी। धन्यवाद।